हम में और गोपियों में केवल इतना ही अंतर है कि गोपियां भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं चाहती हैं। हम में और गोपियों में क्या अंतर है? हम संसार में रहते हुए भी संसार की ही वस्तुओं की चिंता में डूबे हुए हैं और गोपियां संसार में रहते हुए भी संसार की नियंता की चिंता में डूबी हुई हैं। ये भेद है। बात समझ में आ रही है ना? ध्यान से समझो। घर में जाके भोजन बनाना है, कपड़े धोना है, और यही स्थिति गोपियों की भी है। कपड़े वो भी धोती हैं, भोजन वो भी बनाती हैं, वो भी घर का सकल काम करती हैं बंधुओं। किंतु गोपियां सकल काम करते हुए भी यदि जल भरती हैं पनघट में जाकर तो भगवान की लीला कथाओं का गुणगान करती हैं। पानी भरते भरते, जल भरते भरते यमुना के तट पर गई गोपी क्या कर रही है और क्या कह रही है? कोई कह रही भगवान की कथा कि परसों कन्हैया हमारे घर आए थे, वो ऊपर चढ़ के मटके में माखन चुरा रहे थे, और बची हुई गोपियां उस प्रसंग का श्रवण कर रही हैं। फिर पनघट से लेकर पानी के मटके को चलने वाली गोपियों में कोई एक गोपी कहती है, अरे हमने तो कन्हैया को उस दिन यमुना में कूदते फांदते कालिया नाग के फन को कुचलते भी देखा था। पनघट से जा भी रही है तो किसकी चर्चा कर रही है? ठाकुर की। और फिर घर में आकर भोजन भी बना रही तो भाव एक ही है, हम जल्दी भोजन बना लेंगे तो कन्हैया को देखने के लिए नंद भवन चले जाएंगे। सुबह उठती भी हैं तो इस भाव से उठती हैं कि अपने नित्य कर्म को तीव्रता से कर लेंगे तो अभी कन्हैया गौओं को लेकर जाएगा तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। ये गोपियों का बहाना तो उल्लाना है, नित्य उन्हें प्रभु दर्शन पाना है। वो जो भी काम करती है उसके पीछे केवल भगवान है। भोजन बनाना तो भगवान की चिंता में, चिंतन में, भोजन पाना तो भगवान की चिंतन में, घर का काम करना तो भगवान के चिंतन में। बंधुओं, सच सच ईमानदारी से बताओ, क्या हमारा चिंतन ऐसा है क्या? हम भोजन बना रहे हैं किसके लिए? अपने लिए। हम कमा किसके लिए रहे? परिवार के लिए। हम सो किसके लिए रहे? अपने लिए। हम भोजन कर किसके लिए रहे? बस करना वही सब है, बस अपनी मति को परिवर्तित कर लेना है। गोपियां सोती हैं, गोपियां भोजन बनाती हैं, गोपियां भोजन पाती हैं, गोपियां भी हम जैसा ही काम करती हैं, लेकिन हम सोते हैं अपने लिए, गोपियां सोती हैं कि कल प्रातः फिर ठाकुर का दर्शन होगा। गोपियां भोजन बनाती हैं, दही और मक्खन निकालती हैं, क्यों? कि कन्हैया आकर खा के जाएगा। घर पर झाड़ू इसलिए लगाती हैं, पोछा लगाती हैं कि ठाकुर जी आएंगे तो घर साफ सुथरा दिखाई देगा। बंधुओं, इसलिए कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर का 24 घंटे भजन करना असंभव है, लेकिन ईश्वर के भाव में 24 घंटे रहना अत्यंत सरल है।
यहाँ भजन नहीं हो सकता है। सीताराम सीताराम 24 घंटे नहीं हो सकता है। हाथ में माला का जाप 24 घंटे करना शायद मुश्किल है, लेकिन हम अपने समस्त क्रियाओं को ईश्वर से जोड़कर ईश्वर के भावों पर रह सकते हैं। और ध्यान रखना, जब जीव ईश्वर के भाव पर जीना शुरू करता है, वही कर्म निष्काम कर्म कहला जाता है। न उसका पुण्य मिलता है, न उसका पाप मिलता है, वही ब्रह्म भाव में जीव हो जाता है। उसी को भगवान ने गीता पर ब्रह्म भाव कहा, उसी को निष्कामता कहा है। समस्त कर्म में ईश्वर ही केंद्र में रहो, समस्त कर्म में ईश्वर का ही चिंतन हो। हम अपने संबंध को भगवान के साथ जोड़ें, हम अपने सकल संबंध को ईश्वर से ही जोड़कर रखें। हम आराधना करें यदि ठाकुर जी तो ठाकुर जी, हम आराधना करें राधा रानी की तो राधा रानी की, हम आराधना करें महादेव की तो महादेव की। किंतु बंधुओं, सकल कर्म के पीछे ईश्वर। सुबह उठें तो भाव कैसा हो, विलंब हो गया, भगवान की पूजा नहीं होगी। स्नान करें तो भाव कैसा हो कि स्नान करके भगवान की पूजा करनी है। और भोजन बनाएं तो भाव कैसा हो कि ठाकुर जी को अन्न का प्रसाद लगाना है, भोग लगाना है। ये भाव होना चाहिए। यही भाव ईश्वर की प्राप्ति कराता है। गोपियां और हम में जो भेद है वो बस अंश मात्र का है। हम संसार की चिंता पर और गोपियां संसार की नियंता की चिंता पर है, उनके चिंतन पर है। चीर हरण किया भगवान ने और बताया गोपियों को कि भगवान के भक्त को भगवान के प्रति लज्जा का स्थान नहीं होता है। लज्जा भगवान की भक्ति पर कहीं ना हो, लज्जा भगवान की भक्ति पर कहीं केंद्रित नहीं होनी चाहिए। मैंने किसी से पूछा मस्तक पर तिलक क्यों नहीं है? बोले मार्केट जाना है। मार्केट से तिलक का क्या लेना है? मार्केट से तिलक की आवश्यकता क्या है? तिलक हमारी पहचान है। अभी हम सुंदर कपड़े धोती कुर्ता पहनकर हैं, लेकिन हमको धनबाद जाना हो तो हम शर्ट पैंट पहन लेंगे। हम कहीं अन्यत्र जा रहे हैं तो अपनी वेशभूषा और भजन के वस्त्रों का त्याग कर देंगे। दिखावा जरूरी नहीं है बंधुओं, किंतु हम दिखा भी तो भगवान को रहे हैं। इसलिए गले की माला, हाथ की माला, मस्तक का तिलक ऐसा नहीं है बंधुओं कि केवल कथा में आ रहे तो माथे पर तिलक हो। लज्जित किस बात का, लज्जा किस बात का? श्रेष्ठ है लोगों को पता चले हम वैष्णव हैं, लोगों को पता चले हम दीक्षित हैं, लोगों को पता चले हमने किया है भजन, लोगों को पता चले हम पवित्र हैं। इसलिए भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया और यह संदेश हम भक्तों को दिया कि भगवान की भक्ति करने वाले लोगों पर लज्जा का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। लज्जावास ना हो। हमने लोगों को देखा घर से पूजा की थाल ले जाने में भी लज्जित होते हैं। जवान लोगों को पूजा का सामान पकड़ा दो और बोलो मंदिर लेकर आ जाओ, तो फिर मोटरसाइकिल से जाएंगे। क्यों? दुनिया भर के लोग देखेंगे हम पूजा का सामान ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि लज्जा है तो फिर भक्ति किस बात की?
और भक्ति है तो फिर लज्जा किस बात की है? लज्जा का स्थान भगवान की भक्ति पर नहीं है। कहा ठाकुर जी ने,